आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और ये नया टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्धचालकों के बारे में पढ़ चुके हैं। कितने टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमने कहा, एक तो होता है इंट्रिंसिक नैज अर्धचालक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर, मादित या बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक, जिसमें हमने कहा था कि इसमें होता है आपका एन टाइप होता है एक, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका पी टाइप होता है, और इसको हमने अच्छे से स्टडी किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन। पहले पीएन जंक्शन डायोड की प्रोसेस के बारे में, फिर इसकी इक्वेशन की बात करेंगे। तो क्या होता है जब पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ कनेक्ट किया जाता है, बट ये कनेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर परमाणुवीय रूप से, परमाणुवीय तरीके से, मतलब हम कह सकते हैं बाय एटॉमिक मेथड। जो एटॉमिक मेथड से इसको कनेक्ट करते हैं अपन, परमाणु रूप से इसको कनेक्ट किया जाता है। ये परमाणु रूप से क्या होता है इसको हम थोड़ा आगे जाकर के डिस्कस करेंगे क्या होता है। या हम इसको कर देते हैं डिफ्यूजन तरीके से। हम क्या करते हैं इसमें डिफ्यूज करते हैं, किसको डिफ्यूज करते हैं, किसको, यहाँ पर हम इम्प्यूरिटीज़ लेते हैं और इम्प्यूरिटी को हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है डिफ्यूज करते हैं, और डिफ्यूज करके हम जो है यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है विसरण तरीके से, ठीक। जैसे कि हम अगर बात करते हैं एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का, जैसे कि मैंने कहा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और ये इसका ग्राउंड स्टेट है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर ई सी, और इसको हम बोलते हैं ये ई सी है, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ई बी इसको कहा जाता है। और बिकॉज ऑफ अपन पी टाइप की बात कर रहे हैं तो इसको बोल देता हूँ मैं ई सी पी, और इसको बोल देता हूँ मैं ई बी। सिमिलरली अनदर साइड मैं यहाँ पर फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर जो है इस तरह से ये फिर से हमारे पास बैंड होता है। हमने सिर्फ अपर बैंड की बात करी है बैलेंस के, और लोअर लेवल की बात की है, मतलब निम्न तल की बात की है। भाई आपका कंडक्शन बैंड तो हाई एनर्जी लेवल पर होता है, बट इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से ही इसमें एंटर करता है। भाई आगे तक इसका इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से फैला हुआ रहेगा ऐसे, बट इलेक्ट्रॉन तो यहीं से एंटर करेगा ना, तो इसलिए हम जो है इसको इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें इम्प्यूरिटी, हम जानते हैं वैलेंस बैंड में बहुत बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे। ये एक साइड लेफ्ट साइड में मैंने पी टाइप मटेरियल लिया है और राइट साइड में मैंने एन टाइप मटेरियल लिया है, तो ई सी एन और ई बी एन इसको मैंने नाम दे दिया। अब क्या होगा जैसे ही हम पी टाइप मटेरियल में इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, तो इम्प्यूरिटी को ऐड करते ही एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जो है इस तरह से एक लेयर यहाँ पर डेवलप हो जाती है यहाँ, और ये लेयर जो कहलाती है हमारे पास, इस लेयर को बोलते हैं हम जो है ई, ये आपकी हम कह सकते हैं एक्सेप्टर लेवल होती है, क्योंकि हमने पी टाइप में क्या है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाकर हमने इसे बनाया था, तो होल्स रहते हैं। तो ये होल्स मतलब जो चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, वो होल्स यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आकर के सिचुएटेड हो जाते हैं। इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत कम होता है। जर्मेनियम के लिए इसका वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं। ये वैल्यू जर्मेनियम के लिए होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर यही अगर सिलिकॉन को हो तो 0.05
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज का यहाँ पर होता है। चलिए, अब क्या होता है, ये हमारे पास में फर्मी लेवल होता है। तो ई एफ इसको हम बोल देता हूँ कौन से टाइप का, पी टाइप का, तो ई एफ पी इसको मैंने कह दिया। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर एक और लेयर डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमने एन टाइप मटेरियल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी, उसके कारण से इसमें जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनको हम शो करते हैं एन डी के थ्रू, तो डोनर आयंस या एटम्स जो होते हैं वो यहाँ आके सिचुएटेड होते हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं और ये लेवल बन जाता है हमारे पास में ई, और इसको एफ और इसको हम कह देते हैं एन टाइप के लिए, इसलिए ई एफ एन बोलते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है कि जैसे ही हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, हमें तो पी एन जंक्शन डायोड बनाना है, पी एन जंक्शन डायोड बनाना तो उसको कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए जैसे कि मैं इसका यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये चीज़ है, ये है, देखिए नीचे इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बिल्कुल बन जाएगा आपके पास में इस तरह से, ये एक और लेयर यहाँ पर बन गया। क्लियर है? अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो कनेक्ट करने से होगा क्या, ये वाला लेफ्ट साइड जो है ये पी को रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड साइड जो ये एन को रिप्रेजेंट करता है, और हमें दोनों को कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट जब हम करते हैं तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि हमारे पास में ये जो लेवल होता है, ये वाला लेवल, ये लेवल जो शिफ्ट हो जाता है, और ये शिफ्ट होकर के जो ये कुछ इस तरह से शिफ्ट होता है कि ये जो है इसके जो फर्मी लेवल हैं ये बिल्कुल एक जगह पे आ जाए, इस तरह से इसके फर्मी लेवल्स हो जाते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ कहें तो ये फर्मी लेवल्स कहाँ आ जाएगा आपका, बिल्कुल ये इस जगह पे आ जाएगा। मतलब दोनों को कनेक्ट करना है, इस तरह कनेक्ट करना है कि इनके जो फर्मी लेवल्स हैं वो एक ही जगह पर आ जाएं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है कि जो ये लेवल है, हम यहाँ इस ECN लेवल को दोबारा ड्रॉ कर देंगे, ये EVN लेवल है, ये इस तरह से, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से अगली साइड में लिख दूंगा। ठीक है, ये है आपके पास में, यहाँ इसको इस प्रकार से हमने कनेक्ट किया है कि यहाँ ये जो दोनों के फर्मी लेवल तो एक ही हो जाते हैं, और यहाँ से ये जो है लेवल कुछ इस तरह से यहाँ पर इससे आकर के मिल जाता है, और यहाँ से ये भी जो होता है थोड़ा सा ये इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों के फर्मी लेवल एक जगह आ जाते हैं, और साथ ही साथ इनके लेवल्स कुछ इस प्रकार से एडजस्ट होते हैं कि ये मैंने कहा इसको ECP कहा था, ये EFP था, ये EVP था, ये हमारे पास में था E, लेकिन किस टाइप का था, वैलेंस तो था बट ये N टाइप का था। ये था हमारे पास में E, और ये किस टाइप का था, कंडक्शन था लेकिन N टाइप का था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके बीच में जो है इस तरह से जो है थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक लेयर सी कुछ इस तरह से बन जाती है। ठीक, अब होता क्या है कि यहाँ से जो होल्स होते हैं, अब जैसे सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस ECP की ओर तरफ जाना है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो इनको एनर्जी यहाँ पर ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी होगी ECP माइनस का ECN, यही होगा। और यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा अपॉन में E, और इसको हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपका पोटेंशियल, इसको बैरियर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ECP माइनस ECN क्या है, ये इन दोनों एनर्जीज का लेवल का डिफरेंस। इसको हम चाहें तो इस तरह से हम यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ये आपका जो है लेवल यहाँ ही तक ही था ये बिल्कुल, और ये जो गैप आप देख रहे हैं ये ही आपकी ECP माइनस ECN के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारे पास में हायर एनर्जी पर होता है, इसका जो एनर्जी होता है वो हाई होता है, और ये जो होता है हमारे पास में लो एनर्जी पर होता है, बट इस जगह का जो पोटेंशियल होता है ये हाई होता है।
भले आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये यहाँ पर चूंकि चार्ज है, यहाँ तो आपके पास में चार्ज अगर आएंगे भी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये होल्स नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे, समय लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ से इंजेक्ट करेगा, इस तरह से इंजेक्ट करेगा इधर की तरफ। तो यहाँ पर V हाई होता है और इस वाले पोर्शन में जो V होता है आपका पोटेंशियल होता है वो लो होता है। तो इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना चालू कर देते हैं और ये एक्यूमुलेट होकर के इस साइड की तरफ ये जाने लगते हैं। अब ऊपर हमने कहा था परमाणु विधि एटॉमिक मेथड, तो यही परमाणु विधि है। इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि इनके फर्मी लेवल्स क्या आ जाए, बिल्कुल एक ही जगह पर आ जाए। इस तरह से हम इसको जो है डेवलप करते हैं। तो ये हमारे पास पी एन जंक्शन है। अगर हम यहाँ बात करें, इसका डायग्राम अभी बनाऊंगा मैं, तो अगर हम इसके डायग्राम की जैसे बात करते हैं तो इसके डायग्राम में सपोज कीजिए ये जैसे कि डायग्राम में लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये कलर ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ से मैंने जो है एक लाइन को लेकर के ड्रॉ किया है नीचे की तरफ। देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन क्लियर है ये। और इसी प्रकार से यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ इस साइड में, सेकंड साइड में, यहाँ से लेकर के इस लाइन को कुछ इस तरह से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से ये आपका लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो आपका रीजन है पूरा का पूरा, इसी रीजन को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ये जो इसके बीच का भाग जो मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी रीजन को हम यहाँ पर डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ठीक है, ये आपका डिप्लीशन रीजन होता है। क्लियर है? तो ये अब हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि हमने पी और एन को इस प्रकार से बना दिया। अब क्या होगा, इस पी और एन को हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक स्पेसिमेन की बात करता हूँ। ये मैंने जैसे एक क्रिस्टल ले लिया है। ये एक क्रिस्टल हम यहाँ से बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक क्रिस्टल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और इस क्रिस्टल को जो है इस तरह से ये मैंने साइड ली है और इसका ये वाला साइड कुछ इस तरह से है, ऐसे मैंने इसको बनाया है। इसका ये वाला साइड कुछ इस तरह से है, ऐसे है। और ये इसका नीचे वाला लोअर वाला साइड है, ये इस तरह से कुछ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा हम इस इमेज को एक तरफ खिसका देते हैं, डिप्लेशन लेयर को बिल्कुल बीच में ले आते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से ये ठीक बीच में डिप्लेशन लेयर को ले आता है ऐसे। ठीक है, इस तरह से ही मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कहा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर था। तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें होते हैं आपके नंबर ऑफ होल्स, मतलब होल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। यहाँ पर ये होल्स से पूरी तरह से पी साइड भरा हुआ होता है और यहाँ पर होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ ये साइड होता है। ये साइड इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है, क्योंकि हम एन टाइप में जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में होते हैं होल। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं पी में? बिल्कुल है, लेकिन ये माइनॉरिटी में है। क्या इस एन में होल्स हैं? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है आपके माइनॉरिटी में है। अब क्या होता है, इस साइड हम देख रहे हैं कि इस साइड में पी साइड में ये होल बहुत सारे होल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इन होल्स का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर हम बात करें इस एन साइड का, ये यहाँ पर होल का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ही कम है। तो क्या होता है, यहाँ से होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब सांद्रता प्रवणता। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से होता है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण से पी साइड से जो होल होते हैं वो एन साइड की ओर मूव होना चालू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, पी में भी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम क्वांटिटी में है। तो एन साइड से जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण सांद्रता प्रवणता के कारण से क्या करने लगते हैं, यहाँ पर पी साइड की ओर मूव करने लगते हैं। ये सांद्रता प्रवणता इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसके कारण से क्या होता है, ये मूवमेंट करने लगते हैं।
अब क्या होता है कि ये जो होल्स हैं ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक दूसरे से आकर के ये हमारे पास में ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बना देते हैं। ये एरिया जो हमारे पास में कहलाता है, ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ जो है जंक्शन। ये मैंने जंक्शन यहाँ पर बना दिया, ये जंक्शन है आपका यहाँ पर, ठीक, ग्रीन कलर से इसको शो किया हुआ है। मतलब जहाँ पर जो दोनों ही आपके पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि ये होल्स इधर से आना चालू करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चालू करते हैं और इस जंक्शन पर आकर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, ये जो है एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में समायोजित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में रिकम्बाइन हो जाते हैं, पुनर्योजित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं इस संधि के दोनों ओर एक पतली परत, जिसे मैंने बना रखी है इसको, ये यही आपके पास में क्या है, डिप्लेशन लेयर है, पतली परत है यहाँ पर संधि के जंक्शन के दोनों ओर। ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक लेयर डेवलप है यहाँ से बिल्कुल इसके लिए, और यहाँ से यहाँ तक भी ये पूरा बना देता हूँ इसको मैं, ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, एक लेयर यहाँ पर डेवलप है। ठीक है, तो क्या होगा कि इस लेयर के अंदर केवल और केवल क्या होते हैं, केवल और केवल इसके अंदर जो है आपके फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, ओनली इमोबाइल आयंस होते हैं। जैसे इसमें मैं कहूँगा ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, इधर ये हमारे पास नेगेटिव आयन रहेगा, ये नेगेटिव आयंस होते हैं। ये नेगेटिव आयन आए कहाँ से, इस पर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये प्लस आयन, ये पॉजिटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं, यहाँ पॉजिटिव आयंस। तो एक्चुअल में आए कहाँ से, देखिए पीएन जंक्शन में क्या होता है, जैसे पी टाइप अपन मटेरियल की बात करते हैं सबसे पहले, तो पी टाइप मटेरियल में एक्चुअल में होता क्या है, पी टाइप मटेरियल में हम कहें कि भाई यहाँ से हम कहें कि हमने कौन सी इसमें जर्मेनियम में क्या मिलाया है, हमने जर्मेनियम में हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दी, बोरॉन का आइटम मिला दिया, तो ये बोरॉन का आइटम मैं यहाँ बना देता हूँ, ये बोरॉन का आइटम है यहाँ पर, ये बोरॉन का आइटम आ गया। तो ये एटम क्या करता है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक कमी है इसके पास में, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को होल की, तो ये होल इसके पास प्रेजेंट है ना। तो इसलिए क्या है, ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि होल की टेंडेंसी होती है, होल की ये प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहता है। तो इसीलिए चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये ऋण लेगा, इसलिए इसको बोल देते हैं अपन नेगेटिव, मतलब ये विद्युत ऋणी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जो है एब्जॉर्ब करने की, इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। ठीक इसी प्रकार से बहुत बहुत सारे यहाँ पर बोरॉन्स के एटम होंगे, ये भी बोरॉन का एटम है, ऑब्वियस सी बात है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा, एक होल होगा, इसी प्रकार से और भी होगा। तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बना दिया, ये आपका बोरॉन का एटम है और ये नेगेटिव चार्ज लिए हुए, इसके पास में इसका होल ये रहा, ये यहाँ पर बोरॉन का एटम है। मुझे सब जगह बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से, अगर हम बात करें कि मैं बात करता हूँ जैसे आपका जो स्पेसिमेन लेता हूँ, और स्पेसिमेन कौन सा टाइप का ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ जो है एन टाइप का स्पेसिमेन। अब इस एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में मैंने मिलाई है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और इसमें मैंने एंटीमनी मिलाया था। मान लीजिए ये इसमें एंटीमनी का एक एटम है, ठीक है ना, ये एंटीमनी का आइटम है, और चूंकि एंटीमनी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये एंटीमनी के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और डोनेट करने वाला हमेशा क्या होता है, धनी होता है, और इसके पास धन है तो ही तो डोनेट करेगा, मतलब वो पॉजिटिव है क्योंकि डोनेट कर देता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो न्यूट्रल होने के लिए जितना पॉजिटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल होने के लिए जितना नेगेटिव था उतना ही क्या है आपके पास में यहाँ होल था। एनी सिचुएशन, हर सिचुएशन में ये क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, एक इलेक्ट्रॉन और एक आपका डोनर आयन। इसी प्रकार से बहुत बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं इसको, जैसे ये पॉजिटिव आयन है और इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन था ऊपर की तरफ, है ना। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव आयन था, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो बहुत सारे हमने यहाँ पर नहीं बताया। तो जंक्शन के नियर बाय क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर इंजेक्ट कर जाता है और यहाँ पर प्रेजेंट होल को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, हम कहेंगे कि इस वाले पॉजिटिव का जो रहेगा इसके नेगेटिव होल को खत्म करेगा, इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन है इसके आयन होल को खत्म कर देगा,
इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसके होल को खत्म कर देगा और इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा। और हमें जंक्शन के दोनों साइड नियर बाय जंक्शन हमें क्या है, यहाँ पर एक लेयर मिल जाएगी जिस लेयर में सिर्फ ये आयन्स होंगे, ये वही आपके एटम्स हैं। ये प्लस डोनर एटम है, दाता आयन है, नेगेटिव ये एक्सेप्टर आयन है, ग्राही आयन है। तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं और दोनों साइड में क्या होता है, एक लेयर डेवलप हो जाती है और इसी लेयर को अपन बोलते हैं यहाँ पर डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर हो जाता है, डिपेल हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। ये डिप्लीशन लेयर यहाँ पर बन जाता है, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है अवक्षय परत, ठीक है। अवक्षय परत यहाँ पर बनती है ये, और इसकी जो विड्थ होती है वो 10⁻⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻8 मीटर तक होती है, जो डिपेंड करती है आपने डोपिंग किस तरह का किया है। अब एक्चुअल में होगा क्या कि जब ये होल आपके होल इधर से इधर जा रहे थे, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आपके आ रहे थे ऐसे, तो उस कंडीशन में